कहा गणेश जी से अच्छा ये बताओ, एक विवाह कराना चाहते हो या दो विवाह कराना चाहते? गणेश जी से पूछा कि बताइए, एक कन्या के साथ विवाह कराना चाहते हो या दो कन्याओं के, दो देवी, दो पत्नी चाहते हो? भोले बाबा ने जब गणेश जी से पूछा ना, गणेश जी विचार करने लगे। पहले तो एक ही नहीं हो रही थी। गणेश जी कहते जब दो विवाह हो रहे हैं तो एक क्या फर्क है? बोले दो विवाह करेंगे, हम दो पुत्रियों के साथ विवाह करेंगे। और महाराज जो विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, इनकी जो दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सिद्धि और एक का नाम था बुद्धि। या कहीं कहीं वर्णन ऐसा भी आया है कि एक का नाम रिद्धि था, एक का नाम सिद्धि था। कल्प भेद के अनुसार, गणेश पुराण के अनुसार महाराज रिद्धि और सिद्धि आया, और शिव महापुराण में सिद्धि और बुद्धि तात्पर्य एक ही है। महाराज बुद्धि यदि आपकी अच्छी होगी ना, यदि आप बुद्धिमान होंगे तो आपको अपने आप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आज महाराज विवाह की तैयारी और गणेश जी महाराज का विवाह होना है, और गणेश जी महाराज का विवाह शिखर बुद्धि के देवता सुंदर तैयारियां होने लगी विवाह की। और गणेश जी महाराज के जब विवाह की तैयारियां होने लगी, सूजी महाराज कहते यहाँ जो विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, इनके घर में भी आज पुत्रियों का विवाह होना है। और जब विवाह होता है ना महाराज, विवाह की तैयारियां कैसे होती हैं? विवाह की तैयारियां हम आप जब किसी के घर में विवाह होता है तो कैसे धूमधाम से तैयारियां होती। यहाँ पर तैयारियां होने लगी। सूजी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों सुंदर सुंदर तैयारियां हो रही। गणेश जी महाराज के उस विवाह की लीला को हम लोग भी दर्शन करेंगे झांकियों के माध्यम से। बड़े भाव और प्रेम से गणेश जी महाराज का चिंतन करते हुए, और कार्तिकेय जी महाराज रोष में हैं। कार्तिकेय जी महाराज को नहीं बुलाया गया। कार्तिकेय जी महाराज को बुलाने के लिए गए, लेकिन कहते कार्तिकेय जी महाराज कौच पर्वत पर और बैठ कर के तपस्या करने लगे। कार्तिकेय जी ने कहा कि अब हम आएंगे ही नहीं। और कार्तिकेय जी ने कहते संकल्प लिया कि अब हम विवाह ही नहीं कराएंगे जीवन में। कौच पर्वत पर बैठ करके कार्तिकेय जी महाराज भजन करने लगे, तप करने लगे। और जब तप करते करते बहुत काल बीत गया। एक दिन मां भगवती राजराजेश्वरी मैया पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा कि हम आप अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए कौच पर्वत पर चलेंगे। भोले बाबा और मां पार्वती कहते कौच पर्वत पर गए। कौच पर्वत पर जाकर के कार्तिकेय जी को मनाया। कार्तिकेय जी कहने लगे मां अब हम वहां नहीं जाएंगे, यदि आपकी अधिक इच्छा है तो आप हमको वरदान दो कि 6 महीने में एक दिन आप और पिताजी हमारे यहाँ पर निवास किया करोगे, वास किया करोगे। सूची महाराज कहते भोले बाबा कहने लगे ऐसा तो संभव नहीं है, कैलाश से आकर के, लेकिन साल में एक बार और महाराज जो भादो मास की जो तीज का जो त्योहार होता है, कहते उस दिन भोले बाबा और माँ भगवती कहते कौच पर्वत पर निवास करते हैं। और इस प्रकार का वरदान दिया कार्तिकेय जी से, कहा कि इस दिन जो माताएं बहनें व्रत आदि रखेंगी या जो भोले बाबा और माँ का पूजन करेंगे,
उनकी हर मन की कामना पूर्ण होगी और उनके जीवन में कभी अमंगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोंच पर्वत पर कहते हैं भोले बाबा और मां भगवती एक साल में, एक वर्ष में एक बार कोंच पर्वत पर निवास करते हैं। जो माताएं बहनें पूजन करने लगती ना भादों के महीने में, वह कार्तिकी जी ने वरदान मांगा था। कार्तिकी जी ने कहा था कि आप 6 महीने में आएंगे, लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है, एक साल